अतीक के बाद अब मुख्तार की बारी। राजनीतिक विरासत की कौन संभालेगा पारी। मुख्तार के पूरे परिवार पर कानून का शिकंजा, कि आप करीबियों पर गर्जे का पीला पंजा। बड़ा बेटा और बहू जेल में, पत्नी आपशा और एक बेटा फरार। अब क्या करेगा डॉन मुख्तार। माफिया के एक छत्र राज पर चला सरकारी डंडा, नहीं काम आया कोई भी फंडा। यूपी, जहां सालों तक माफिया राज ऐसे चला कि घर तो छोड़िए, जेल में भी माफियाओं की खातिरदारी आम बात रही है। चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार का परिवार, इनकी तूती ऐसी बोलती थी कि अपने नौकर चाकर तो छोड़िए, पूरा सरकारी अमला इनकी खातिरदारी में लग जाता था। प्रशासन से लेकर पुलिस तक इनके कदमों में नतमस्तक होती नजर आती थी और जेल की चारदीवारी में इससे अछूता कोई नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा गवाह है अतीक और मुख्तार का परिवार। मुख्तार अंसारी, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं की भी घिघी बन जाती थी। लोग उसे डॉन के नाम से जानते थे। अपने समय में जराइम की दुनिया का अकेला डॉन था। मुख्तार नाम की दहशत कभी सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में रहती थी। वहीं डॉन अब सलाखों के पीछे दहशत भरी जिंदगी गुजार रहा है। मुख्तार को गैंगस्टर के मामले में सजा मिली है, अभी भी 10 साल की। इस मामले में उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार का बेटा अब्बास और बहू निखत पहले से जेल में है। इसके साथ ही छोटे बेटे उमर के खिलाफ एक अन्य मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। उमर और मुख्तार की पत्नी आपशा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही हैं। धीरे धीरे मुख्तार के पूरे परिवार पर कानून का ऐसा शिकंजा कसा कि उसके ज्यादातर सदस्यों के अगले कुछ साल जेल में ही कटने तय लग रहे हैं। आपशा पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। 60 साल के माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो कि जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। ज्यादातर मामलों में हत्या से संबंधित सबसे ज्यादा मुकदमे उसके गृह जिले गाजीपुर में दर्ज हैं। 9 मुकदमे मऊ और 9 मुकदमे वाराणसी में दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ में भी 7 मामले दर्ज हैं। 61वां मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में उसली चट्टी हत्याकांड को लेकर दर्ज हुआ था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से जेल में है। सबसे पहला मुकदमा हुआ था दर्ज 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी सहित 7 लोगों के खिलाफ कैंट थाने में हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 9 अगस्त 2007 को मुख्तार को बरी कर दिया गया था। मुख्तार के परिवार की क्राइम कुंडली, माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी व उसके परिवार के लोगों के खिलाफ 97 मुकदमे दर्ज हैं। अफजाल अंसारी पर 7 व सिकबतुल्लाह अंसारी पर 3, मुख्तार की पत्नी आपशा अंसारी पर 11, मुख्तार की बेटी अब्बास अंसारी पर 8, उमर अंसारी पर 6 और अब्बास की पत्नी निखत बानो पर 1 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आपशा अंसारी और उमर अंसारी मौजूदा समय में फरार घोषित हैं। ये तो चंद घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। सालों तक चले माफिया राज में इस तरह की कई बातें अक्सर सामने आती रहती थी, लेकिन अब लगता है चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। न सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बल्कि ऐसे पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा है जो अपनी ड्यूटी निभाने की जगह माफियाओं की सेवा में लगे रहे। योगी राज में हर एक अपराधी का हिसाब किताब अच्छे से हो रहा है। आपको क्या लगता है, योगी राज में अपराधियों को सजा मिल रही है या नहीं? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।